नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम 15 बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को 1991 के पूजा स्थल अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश CJI ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई तक मंदिर मस्जिद से जुड़ा कोई भी नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। शीर्ष कोर्ट ने याचिकाओं पर केंद्र की ओर से जवाब दाखिल किए जाने के बाद संबंधित पक्ष को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया। दौसा जिले के पापड़दा थाना क्षेत्र के कालीखाड़ गांव में 3 दिन से बोरवेल में फंसे 5 साल के मासूम आर्यन को बुधवार देर रात करीब 11:15 बजे बाहर निकाल लिया गया है। मौके से तुरंत बच्चे को एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम युक्त एम्बुलेंस से दौसा जिला हॉस्पिटल में लाया गया, जहां ECG के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 2020 में हुए बहुचर्चित बिटिया कांड ने देश और प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। इसको लेकर सियासत इतनी गर्मा गई थी कि विपक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार आमने सामने आ गई थी। एक बार फिर यहाँ पर ये मामला गर्माता नजर आ रहा है। राहुल गांधी एक बार फिर उसी पीड़ित परिवार से मिलने उनके गांव बुलगड़ी पहुंचे। राहुल गांधी ने बुलगड़ी गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से करीब 40 मिनट की मुलाकात की। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली सरकार में अब सभी की निगाहें मंत्रिमंडल के विस्तार पर टिकी हुई है, वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने इस मुद्दे से अब सस्पेंस का पर्दा हटा दिया है। अजीत पवार के मुताबिक आगामी 14 दिसंबर को कैबिनेट विस्तार होना है। झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र के सुपर कॉलोनी में मुफ्ती खालिद नदवी के घर पर NIA टीम ने छापा मारा। मुफ्ती खालिद नदवी ऑनलाइन क्लास के जरिए विदेश में रह रहे लोगों को दीनी तालीम देते थे। NIA को शक है कि इस ऑनलाइन शिक्षा के जरिए कुछ विदेशी फंडिंग आ रही थी, जिस पर जांच की जा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत शुक्रवार को पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर जाएंगे। इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। ऐसा पहली बार होगा जब टिकैत गुट की ओर से खनौरी बॉर्डर के किसान आंदोलन को समर्थन दिया जाएगा। इससे पहले टिकैत गुट की ओर से ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। राकेश टिकैत अपने सहयोगी किसानों के साथ 1 बजे खनौरी बॉर्डर पहुंचेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की आतिशी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को महिला सम्मान योजना का ऐलान किया, जिसके तहत महिलाओं के खाते में 1000 रुपए डालेगी। लेकिन यह योजना लागू करना आतिशी सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक इस बिल को मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान ही संसद में पेश किया जा सकता है। इस बिल को लेकर सभी राजनीतिक दलों के सुझाव लिए जाएंगे, बाद में इसे संसद से पास कराया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में कानूनी मंत्री ने एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से जानकारी दी थी। सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं की सुनवाई के बीच चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि जब तक इस मामले पर केंद्र सरकार का जवाब दाखिल नहीं हो जाता, तब तक इस मामले पर सुनवाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अब तक जवाब दाखिल नहीं किया है, जिसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जवाब जल्द दाखिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगली सुनवाई तक नई याचिका दायर की जा सकती है, लेकिन उन्हें रजिस्टर नहीं किया जाएगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को हाथरस में रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, पूरा परिवार आज भी डर के साए में जी रहा है। उनके साथ क्रिमिनल के जैसा व्यवहार किया जा रहा है। वे स्वतंत्र रूप से कहीं आ जा नहीं सकते हैं। उन्हें हर समय बंदूक और कैमरे की निगरानी में रखा जाता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हाथरस में रेप पीड़िता के परिवार से आज गुरुवार को मिलने पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुलाकात के बाद हाथरस कांड के पीड़ित परिवार ने कहा कि हमें 4 सालों के बाद भी न्याय नहीं मिला है, न ही घर और नौकरी का वादा पूरा किया गया। सुरक्षा के तामझाम कैद खाने की तरह हो गए हैं। न्याय के इंतजार में परिवार ने मृतका की अस्थियां विसर्जित नहीं की है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हो रहे हंगामे के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र हमेशा 2 पहियों पर चलता है। उन्होंने कहा, एक पहिया है सत्ता पक्ष और दूसरा विपक्ष, दोनों की जरूरत होती है। सांसदों के विचारों को तो देश तब ही सुनता है जब हाउस चलता है।
अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 द रूल ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर जो तहलका मचाया वो अभी भी कायम है। फिल्म ने एक के बाद एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सभी बड़े चेहरों को फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बस अब कुछ ही ऐसी फिल्में बची हैं जिनका रिकॉर्ड पुष्पा 2 कुछ ही दिनों में आने वाले दिनों में तोड़ती नजर आ सकती है। उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को प्रशासन ने नोटिस भेजा है। उन पर बिना नक्शा पास कराए घर बनाने का आरोप है। सपा सांसद का यह आवास संभल के नखासा थाने इलाके के दीपसराय में स्थित है। नोटिस में कहा गया है कि क्यों न आपके द्वारा कराए गए अवैध निर्माण को नष्ट कर दिया जाए। वर्क से इस संबंध में जवाब मांगा गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति में सुधार लाने के लिए मानवीय व्यवहार में बदलाव लाना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब उन्होंने पहली बार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री का कार्यभार संभाला था तब उन्होंने दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाने का लक्ष्य रखा था। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। मैं तनुज दीक्षित आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहें द न्यूज़ 15।